तंबाकू कंपनी का लंदन कनेक्शन आया सामने। मनी लॉन्ड्रिंग की आईटी ने जताई आशंका। कंपनी पर पैसों की हेराफेरी का लगा है आरोप। तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर रेड जारी। केके मिश्रा के बेटे शिवम के घर पर छापा। रेड में कई दस्तावेज और गैजेट्स जब्त हुए। इनकम टैक्स के कई अधिकारी अभी भी मौजूद। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के खिलाफ रेड लगातार जारी। छापेमारी के दौरान करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, 7 करोड़ कैश भी बरामद। दिल्ली के वसंत विहार में रेड के दौरान मिली महंगी गाड़ियां, करोड़ों में बताई जा रही कीमत। कारोबारी के खिलाफ जारी है रेड। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में दर्ज की गई एफआईआर। यूएपीए के तहत धारा 307-147 में दर्ज किया गया है मामला। एफआईआर दर्ज कर पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट को लेकर कमिश्नर ने मीडिया से सहयोग की अपील की है। उचित जांच का भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ हादसा। प्राकृतिक गैस रिसाव की वजह से 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए। किसी के जख्मी होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। बेंगलुरु धमाके में इस्तेमाल हुए सामान की तस्वीर सामने आई। टाइमर, बैटरी, सर्किट वायर बरामद हुआ। बम से बरामद सामान की भी जांच जारी। उधर बंगाल के कृष्णानगर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा को भी किया संबोधित। पीएम के दौरे से लोगों में खासा उत्साह। कृष्णानगर में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। राज्य को दी 7,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री ने बंगाल दौरे का आज आखिरी दिन है। और बड़ी खबर, तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर रेड जारी। दिल्ली, कानपुर समेत 20 जगहों पर रेड पड़ी है। कच्चे बिल, फर्जी चेक बरामद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है। 3 दिन 5 राज्य और लगातार रेड चल रही है। इंपोर्टेड घड़ियां मिली हैं, महंगी गाड़ियां मिली हैं। और इसी पर हमारे संवाददाता साहिल की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर के तंबाकू व्यापारी केके मिश्रा के घर पर इनकम टैक्स की रेड का तीसरा दिन है। अलग अलग राज्यों पे केके मिश्रा के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वसंत विहार इलाके में। केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा जो हैं इस घर में रहते हैं। गुरुवार दोपहर 12 बजे के आसपास इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद रेड यहां पर शुरू की गई थी। आज तीसरा दिन हो चुका है और अभी भी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। इनके घर से कई लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो मिली हैं। मर्सिडीज है, फरारी है और रॉल्स रॉय है, पोर्शे है। ये तमाम गाड़ियां यहां से मिली है। ये सभी गाड़ियां इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि ये आकलन किया जा रहा है कि इनके ऊपर जीएसटी चोरी और टैक्स चोरी का आरोप लगा है। कहीं ये सभी लग्जरी गाड़ियां उन चोरी के पैसे से तो नहीं खरीदी गई। इस सभी चीजों का आकलन किया जा रहा है और अभी भी अधिकारी अंदर मौजूद हैं। इनके घर से कुछ अहम दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उनको जब्त किया गया है और भारी मात्रा में यहाँ से करोड़ों रुपए जो कैश है वो रिकवर किया गया है। इसके अलावा सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 5 से 7 इंपोर्टेड जो घड़ियां हैं वो इस घर से मिली है, जिनकी कीमत जो है करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा कई ऐसी लग्जरी गाड़ियां जो इनकी पास है उनका पूरा आंकलन किया जा रहा है, क्योंकि सभी गाड़ियों के आखिरी 4 डिजिट जो है 4018। ये एक रहस्य बना हुआ है कि सभी गाड़ियां और जो लग्जरी BMW बाइक है उनका आखिरी 4 नंबर 4018 क्यों है, इस पे भी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन एक बार फिर से जो मेरे वीजे है पंकज, एक बार दर्शकों को दिखाएं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे शिवम मिश्रा यहाँ पे परिवार के साथ रहते हैं। वो और उनकी जो पत्नी है वो अंदर मौजूद है। उनसे लगातार क्वेश्चनिंग की जा रही है, क्योंकि केके मिश्रा ने अपनी कंपनी का जो टर्नओवर था वो 25 से 30 करोड़ के आसपास का बताया था। लेकिन अब धीरे धीरे जांच हो रही है। आईटी के अधिकारी अंदर मौजूद है, तो इससे ये पता चल रहा है कि इनका कंपनी का टर्नओवर जो है लगभग 100 से 150 करोड़ के आसपास का है। और फिलहाल आज तीसरा दिन हो चुका है और इनकम टैक्स के अधिकारी अभी भी केके मिश्रा के बेटे के घर पर मौजूद है। और कानपुर में पिछले 3 दिनों से तंबाकू कारोबारी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब तक करोड़ों की संपत्तियां, करोड़ों की चीजें बरामद हो चुकी हैं। घड़ियां बरामद हुई हैं, गाड़ियां बरामद हुई हैं और इनकी कीमत 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 50 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। कानपुर के वंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जारी है। इस कंपनी के मालिक हैं
के मिश्रा। कुछ दिन पहले आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है, जिसके बाद कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। आईटी की टीम ने 5 राज्यों में 20 ठिकानों पर छापे डाले। इसके बाद जो सच सामने आया, जिसकी किसी को उम्मीद न थी। छापेमारी के दौरान टीम को के मिश्रा के दिल्ली के वसंत कुंज वाले बंगले से एक तो नहीं बल्कि 6 से ज्यादा इंपोर्टेंट लग्जरी कारें बरामद हुई। ये सभी कारें अलग अलग कंपनी की थी, लेकिन नंबर सभी कारों के सेम थे। लग्जरी कारों के अलावा आयकर विभाग को गुटखा किंग के घर से करोड़ों का कैश और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले। पिछले 3 दिन के छापेमारी के दौरान आईटी की टीम ने दिल्ली के ठिकाने से 7 करोड़ कैश के अलावा ज्वेलरी और कई लग्जरी कारें बरामद की हैं। इनकम टैक्स का रेड का तीसरा दिन है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं के मिश्रा के जो बेटे हैं शिवम मिश्रा वसंत विहार में उनके घर के बाहर मौजूद हूं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी भी इनकम टैक्स के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां रिकवर की गई थी, 1 दर्जन भर से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जो यहाँ पे मिली है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इनकम टैक्स की टीम के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के दिल्ली स्थित वसंत कुंज वाले घर पर भी दस्तावेज खंगाल रही है। टीम ने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा 60 करोड़ की जो गाड़ियां बरामद की गई हैं, उनका हिसाब लिया जा रहा है। बरामद गाड़ियों में पोर्शे, मैक्लारेन, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी के साथ साथ 3 से 4 मर्सिडीज कार भी शामिल है। बंशीधर का कारोबार 5 राज्यों में फैला है, जिसमें उत्तर प्रदेश का कानपुर, गुजरात का अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई शामिल हैं। इन 5 राज्यों में 20 ठिकानों पर आईटी ने छापामार कार्रवाई की। छापेमारी में आयकर की 15 से 20 टीमें शामिल हैं। रेड के दौरान आईटी की टीम ने शिवम मिश्रा के बंगले से 5 से 7 कीमती विदेशी घड़ियां भी जब्त की, जिनकी करोड़ों की कीमत बताई जा रही है और इन घड़ियों को वैल्यूएशन के लिए भेजा गया। वहीं 3 करोड़ से ज्यादा के गहने भी बरामद हुए, जिन पर विदेशी हॉलमार्क लगे हैं। रेड के दौरान जहां एक तरफ इनकम टैक्स की टीम को रियल एस्टेट और बेनामी संपत्तियों की तलाश है, तो वहीं तंबाकू कंपनी का लंदन कनेक्शन भी सामने आया है। जहां एक तरफ आयकर की टीम बंशीधर प्राइवेट लिमिटेड के लंदन कनेक्शन की जांच कर रही है, तो वहीं इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका जताई जा रही है। आयकर विभाग को शक है कि कंपनी ने पैसों की हेराफेरी कर काली कमाई से विदेशी लग्जरी कारें खरीदी हैं। जैसे जैसे इनकम टैक्स की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कानपुर के धन कुबेर के मिश्रा के काली कमाई की परत दर परत खुलती जा रही है और सामने आ रहा है काली कमाई का अकूत संसार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 1 अरब की गाड़ियां, 7 करोड़ कैश कहां से आया, बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। हेरा फेरी का बड़ा आरोप है और इसीलिए लगातार रेड जारी। हमारे साथ साहिल जुड़ गए हैं। साहिल, आप वहां पर मौजूद है जहां घर है तंबाकू मालिक का। जरा ये बताइए कि तंबाकू मालिक कहां है, उसके बारे में कहीं कोई जानकारी, कहीं कोई सुराग लग सका है? 25 करोड़ का जो है वो देखिए, इनकम टैक्स की रेड का तीसरा दिन है। के मिश्रा का बिल्कुल अता पता नहीं है कि वो किस लोकेशन पे है, कहां पर है, लेकिन उनके जो बेटे हैं शिवम मिश्रा, जिनका दिल्ली के वसंत विहार में घर है, 1st फ्लोर पे शिवम मिश्रा और उनकी पत्नी अभी यहाँ पर मौजूद है। तीसरा दिन है इनकम टैक्स की रेड का। इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं शिवम मिश्रा और जो उनकी पत्नी है, उनसे लगातार जो क्वेश्चनिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिरकार जो लग्जरी गाड़ियां 60 करोड़ की वो यहाँ से रिकवर की गई है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि टैक्स चोरी का इन पे आरोप लगा है कि ये जो सभी लग्जरी गाड़ियां जो है उन्हीं चोरी के पैसे से तो नहीं खरीदी गई। तो उसी का जो आंकलन है वो इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यही लग्जरी गाड़ियां जो है इनकम टैक्स के अधिकारी रिकवर कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि यहाँ से लगभग 7 करोड़ के आसपास जो नकदी है वो रिकवर की गई है। इसके अलावा 6 से 7 करोड़ की जो घड़ियां हैं वो लग्जरी घड़ियां यहाँ से बरामद की गई है और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे सीज किए गए क्योंकि इनकम टैक्स के अधिकारी। ठीक है साहिल, आपके पास आएंगे, लेकिन गौरव के पास चलते हैं। कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता गौरव। कानपुर में ही मुख्य तौर पर इनका ऑफिस था, यहीं से पूरा कारोबार चल रहा था, बाकी राज्यों में फैला हुआ था, विदेशों में तार पूरे जुड़े हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है। जीएसटी चोरी और कर चोरी का सीधे तौर पर आरोप है। साल का टर्नओवर 150-200 करोड़ था, लेकिन कागजों पर 15-20 करोड़ दिखाया। क्या और नई जानकारी आपके पास?
देखिए बिल्कुल आपको बता दें, कारोबार की जो शुरुआत थी वो भले ही कानपुर से हुई थी, लेकिन उसके बाद जब कारोबार काफी बढ़ गया तो इन्होंने दिल्ली शिफ्ट करा और